हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल कमीज़ से नाप लेकर कमीज़ कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगा। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको इसका कपड़े की लेंथ और इसका अर्ज बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम इंची टेप रखते हैं और इसको हम इस तरीके से नापेंगे। यहाँ पे जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका 35.25, जो कि 35 इंच मान सकते हो हम। और टोटल जो अर्ज होता है, एक नॉर्मल आपके कपड़े का अर्ज होता है, वो होता है 40 या 41 इंच। ठीक है, ये आपका नॉर्मल कपड़े का अर्ज होता है, लेकिन ये अर्ज कम है। इस अर्ज में आप ज़्यादा हैवी आप नहीं बना सकते। और ये जो कपड़े की है लेंथ, इस कपड़े की लेंथ में आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये हमने अपने कमीज की लेंथ के हिसाब से लिया है, आपको ये इंची टेप के हिसाब से नाप के दिखा देते हैं। तो ये देखिए, 39 इंच का 1 मीटर हो जाता है। ये आपका 2.25 मीटर कपड़ा है। ठीक है, और इसके लिए बाजू के लिए हमने अलग से कपड़ा लिया है, जो कि आधा मीटर है। इसमें हम आपको बाजू दिखाएंगे। अगर आपका बाजू इसमें ही चाहते थे आप, तो आपको ये अलग से 2.25 मीटर और ये है आधा मीटर, 2.25 मीटर में आपकी कमीज बढ़िया बन जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कम अर्ज वाले में क्या होता है, आपको कपड़ा हमेशा, जैसे कि अब ये प्लेन है, तो प्लेन कपड़े को आप हमेशा इस तरीके से किनारे से किनारे आपको मिलानी होगी। मैं यहाँ पे देखिए किनारे से किनारे मिला लेता हूँ। ये हमने किनारे से किनारे मिला ली और इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए, यहाँ भी किनारे से किनारे मिल गई, सेंटर हमारा बन जाता है। अब हम इसको ऐसे पकड़ के और इस तरीके से रखेंगे काउंटर पे। रखने के बाद हल्की सी प्रेस लगा लेंगे। ये प्रेस से क्रीज बन जाएगी सेंटर की और कटिंग करने में फिनिशिंग आती है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रेस लगा लें। देखिए, जब आप इस पर प्रेस लगा लेंगे, अब देखिए सबसे पहले जो आपको काम करना है, हम हमेशा नीचे घेरे की तरफ एक निशान लगाते हैं, घेरा फोल्ड के लिए। अगर कढ़ाई है तो आप छोड़ सकते हो, नहीं तो ये निशान लगाएंगे। और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से फुट्टे से निशान लगा लें और जो भी आपकी किनारी होगी उससे हम कटिंग करके निकाल देंगे फालतू कपड़े को। अब यहाँ से हम सबसे पहले कमीज़ की लेंथ नापते हैं। तो देखिए, आपको मेजरमेंट लेना बता रहा हूँ मैं कमीज़ के नाप से। तो इस कमीज़ को हम ऐसे रखेंगे और इसको अब हम नापेंगे। तो देखिए किस तरीके से नापा जाएगा, ध्यान से देखिए। आप इसको नापेंगे इस तरीके से और यहाँ पे जो लेंथ आ रही है इसकी आ रही है 38, लेकिन हम इसकी जो लेंथ रखेंगे 2 इंच बढ़ा के हम 40 इंच की रखेंगे, यानी कि 40 इंच की। तो 40 इंच की लंबाई रखेंगे इसकी। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से 40 इंच की लंबाई रख देंगे। ठीक है, देखिए 40.5 है यहाँ पर और इस तरीके से इंची टेप लेके आना है और यहाँ पे निशान लगा देना सिंपल। ये होगी लंबाई। अब लंबाई के बाद हमें 3 नाप लेने होते हैं, चेस्ट, कमर और हिप का। तो देखिए, इसको नाप लेने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको नापने का तरीका बताऊं। तो देखिए, यहाँ पे जो सिलाई होती है ना सूट की, इस सिलाई को आपको ऐसे पकड़ना है, ये नापने का तरीका है। और दूसरी तरफ भी एक सिलाई होती है, इसको भी हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको पकड़ने के बाद इस तरीके से सही से रखेंगे। अगर सूट झोल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो काफ़ी झोल आ रही है, तो इसे प्रेस से साफ़ कर लें, फिर उसके बाद इस तरीके से नापें। अब देखिए, मैं इसे नापता हूँ कि इसकी बस्ट कितनी है। तो यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे इसे ऐसे दबा देंगे दोनों अंगूठे की मदद से और इंची टेप से ऐसे नापेंगे। तो यहाँ पे इसकी बस्ट आ रही है दोस्तों 19.5 इंच। तो हम यहाँ पे नाप लिख देते हैं, ये तैयार नाप है 19.5। उसके बाद हम आते हैं कमर पे। अब कमर में सिलाई नहीं होगी क्योंकि इसकी बैक में प्लेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ प्लेट की सिलाई दिख रही है, इसलिए जो है यहाँ पे आपकी सिलाई नहीं मिलेगी। अब इसको हम ऐसे पकड़ के, एक अंदाज़ा ये होता है इसके अंदर कि ये गोलाई होती है, जहाँ पे ज़्यादा गोलाई होती है उस जगह पे हम कमर को नापते हैं। तो इसे इस तरीके से नाप के हम यहाँ पे नापेंगे। तो ये देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 16.5। तो यहाँ पे 16.5 ये कमर होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चेस्ट ये के बनाया कमर का और ये एच बना रहा हूँ मैं हिप का। ठीक है, तो हिप का नाप लेने के लिए अब इसको हम ऐसे करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे देखिए इंची टेप ऐसे रखेंगे, सिलाई वाला हिस्सा पकड़ के और यहाँ पे अंगूठे से दबा देंगे। फिर इसको हम ऐसे नापेंगे। तो इसकी हिप कितनी आ रही है, ये आ रही है 20.5 इंच, 20.5। इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पे इस कमीज में हम बैक प्लेट नहीं डालेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको मैं चाक का तरीका बताता हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिप कैसे ओपन करें। तो हमने क्या करा था, 38 में 2 इंच की लंबाई बढ़ाई थी। अब आपको 2 इंच नीचे निकाल देना है और यहाँ पे इसे नापना है। अब देखिए इसका चाक कहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे इसे ऐसे रख लो, ये चाक ओपन हो रहा है। यहाँ पर सिंपल आपको 2 इंच ऐसे निकाल देना है। जो लंबाई हमने बढ़ाई थी या कम करी थी उसी हिसाब से आपको देख लेना। यहाँ पे हम चाक नापेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 20 इंच। ठीक है, तो आपको सिंपल देखिए ये घेरे वाला निशान है, यहाँ से आपको 20 इंच लेना है
और यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। ठीक है, ये निशान आपका चाक ओपन का हो गया। अब आपको 19.5 इंच चेस्ट के अंदर यहाँ पे गला बना हुआ है हमारा, तो हम 7 इंच पे आर्मोल लेंथ रखेंगे और 14.5 इंच पे रखेंगे हम कमर। इसका आप सूट के हिसाब से भी नाप ले सकते हो, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सूट नाप लेके आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इसमें आप देखें गोलाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपकी गोलाई सबसे ज़्यादा इस जगह पर है। तो इस जगह पर आप यहाँ से इंची टेप को ऐसे रख लें और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है आपका 14 इंच। ठीक है, आधा इंच आपकी कंडी में दब जाएगा, इसलिए हमने ऊपर से 14.5 पे निशान लगा दिया। और ये नॉर्मल ज़्यादातर इतने साइज़ में हम 7 इंची आर्मोल रखते हैं, इसका एक अंदाज़ा होता है, ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो हमने 7 इंच पे ये निशान रख लिया। अब इन सब निशानों को हम अपने सीधे फुट्टे की मदद से सीधा करेंगे और हल्की हल्की प्रेस इस पर लगा लेंगे, जिससे कि कपड़ा जो है अच्छी तरह बैठ जाए। अब देखिए हमने सब निशान लगा लिए, अब हमने प्रेस भी यहाँ पे लगा ली सही तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 7 इंच पे है, ये है चेस्ट का निशान। ठीक है, इधर हम रखेंगे 19.5, जो कि आपका हाफ और तैयार नाप था, तो 19.5 का हाफ आप करेंगे, ये होगा आपका 9.25। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। और इसके हमें बैक प्लेट नहीं डालनी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे कमर को 16.5 पे ही निशान लगाएंगे, तो कमर है 16.5 और इसका निशान आएगा आपका 14.5 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ 16.5 का हाफ ही हो गया 8.25 इंच। इसी तरीके से आपकी हिप का जो मेजरमेंट है वो है 20.5, इसका हाफ हो गया 10.25। इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब 10.25 हो गया, अगर स्ट्रेट घेरा किसी को पहनना है तो नीचे 10.25 रख लें, नहीं तो थोड़ा मैं हमेशा हल्का सा एक पैर बढ़ा देता हूँ, तो मैं 10.5 कर लेता हूँ। ये हो गया आपकी फिटिंग के निशान। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीका है, सेफ पट्टी की मदद से इसको ऐसे रखना है, नीचे वाले निशान पर मिला के इस तरीके से निशान लगा देना है। फिर इस वाली सेफ पट्टी को चौड़ाई वाली जगह से देखिए, जैसे ऊपर से लगाया था सेम नीचे वाले पे मिला के इसे सिलाई लगा देना है। ये आपका फिटिंग का निशान हो गया। अब इसको सीधे फुट्टे की मदद से इसे ऐसे लेंगे और नीचे वाले पे मिला के इसको यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब जितना आप चाक में फोल्ड देना चाहते हो, यानी कि कितना आपको कपड़ा एक्स्ट्रा देना है मार्जिन, आप यहाँ पे निशान इस तरीके से लगा लें। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, जैसे इस तरीके से आप 2.25 इंच का यहाँ पे निशान लगा लें और 2.25 का यहाँ पे निशान लगा लें, और इसको भी सिंपल इस सेफ पट्टी की मदद से नीचे वाले निशान पे ऐसे मिला दें। ये आपके मार्जिन कटिंग करने के लिए हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये बिगनर के लिए। अब देखिए पूरी फिटिंग हो गई। अब हमें यहाँ पे तीरा और फ्रंट देखना है कि किस तरीके से हमें रखना है। तो देखिए दोस्तों, बनी हुई कमीज के अंदर बहुत ही सिंपल तरीका है कि फ्रंट किस तरीके से रखना होगा आपको। सबसे पहले आपको इसकी कंडी सेट करनी है, क्योंकि अगर आप एक टेलर हैं, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना गला ब्रॉड है। जैसे इसका गला ब्रॉड है 5.5 के आसपास, तो हम नापते हैं इसको। तो देखिए 5.5 है, क्योंकि पहनने का गला अक्सर फैल जाता है इस तरीके से, तो ये 5.5 आपका इस तरीके से बैठेगा। तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ ऊपर कंडी पे ऐसे रखते हैं इंची टेप और 5.5 के आसपास इस कंडी को सेट करते हैं। अब ये जब सेट हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, तकरीबन 4.5 के आसपास देखिए, यहाँ पे कंडी से 4.5 पे हमें यहाँ पे नापना होगा इसका फ्रंट। तो हम इसे सीधाई में नापेंगे, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 11.25। ठीक है, 11.5 इंच आ रहा है आपका। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 11.5 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 11.5 आपका 5.25 हो गया, हमें यहाँ पे 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5.5 इंच गले का ब्रॉड था, तो हम यहाँ पर 3.25 का निशान लगा लेंगे। अब तीरे का जो कन्फ्यूज़न होती है यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे हमें कंडी की ये नापनी है स्टेप, तो हम इसे ऐसे नापें, पकड़ेंगे और इसे नापेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 2.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 2.5 और एक पैर और एक्स्ट्रा लेना है बाजू के मार्जिन के लिए 3.25। तो यहाँ पे देखिए टोटल में हमारा 5.5 इंच से इसका तीरा कटा हुआ है। अब हमें यहाँ पे गले डीप से लेना देना नहीं है कि गला डीप कितना है, क्योंकि कस्टमर का अगर सही कपड़ा ये है तभी उसने आपको ये दिया है। तो हमें इसी तरीके से इसको बनाना है। अब एक तरीका इसमें और होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब इसका हम मुड्ढा नापना है, हमें कितना मुड्ढा है इसका, तो गोलाई में जब हम इसको नापेंगे, ये आ रहा है आपका 8.5। तो जब आप सूट स्टिच करेंगे ना, तो उस टाइम पे 8.5 अगर आप दे देते हो बिल्कुल, तो समझ लो आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है और फिटिंग भी बिल्कुल बढ़िया आएगी। तो ये सिंपल तरीका था। अब इसको हम इस तरीके से मिला के निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे फ्रंट की शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब करेंगे इसकी कटिंग। इस सूट को मैं हटा देता हूँ। अब कटिंग करने के लिए हम इसे सीधा कटिंग करेंगे, फिर हम करेंगे डाउन में कटिंग, फिर इसको इस तरीके से कटिंग करते हुए यहाँ पे लाके इसे मिला देंगे। फिर इसको हल्का ऐसे कट करके इसको इस तरीके से पूरे निशान पे नीचे तक कटिंग कर लेंगे। अब इसका घेरा जो था एक्स्ट्रा, वो भी आप इसे कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए साइड में इस तरीके से कपड़ा बचता है। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम लपेट के ऐसे, अब दूसरे कपड़े को हम दूसरी तरफ पे ऐसे बिछा के बिल्कुल सेम जैसे फ्रंट वाला पल्ला बिछाया था वो प्रेस लगा के फिर हम बैक वाला पल्ला कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पल्ले को बिछा दिया। अब हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला था इसको हमें लेना है और यहाँ नीचे से हमें इसको एक बराबर इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से कपड़े के ऊपर सेट कर देना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर से है। और अब सिंपल इसे कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट पल्ले में दिक्कत होती है, बैक पल्ला बहुत आराम से कट जाता है। तो हम इसे ऐसे कट करेंगे, फिर इसे ऐसे कट करेंगे, फिर इसको इस तरीके से कट करके तकरीबन 1 इंच पौने इंच एक्स्ट्रा लेके हमें यहाँ पर इसको ऐसे मिला देना है। फिर बाकी सेम नीचे तक कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से कटिंग हो जाता है और ये कपड़ा हमारा खर्चे में काम आएगा। तो हमें अब इसको देखिए इस तरीके से सेट करना होता है, क्योंकि सूट आपको तय करना भी आना चाहिए। जब आप प्रेस करके अच्छी तरीके से कपड़े को रखते हो, ये नहीं कि कैसे भी आपको कपड़ा तय कर देना, इस तरीके से रखें जिससे कि अगर आप कि अपने कारीगर को या आपको खुद बनाना हो, आपको 2-4 दिन बाद भी बनाना हो तो भी कपड़ा आपका बढ़िया निकले। अब देखिए यहाँ पर हमें ये कपड़ा लेना है जो बाजू कटिंग के लिए हमने लिया था। अब इसको हमें इस तरीके से डबल में था, हमने कर दिया इसको 4 तय। ठीक है, इसको हम हल्की हल्की लगा लेंगे यहाँ पे प्रेस, जिससे कि क्रीज बन जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने प्रेस लगा ली। प्रेस लगाने के बाद जो हमें एक निशान लगाना होता है वो सबसे पहले यहाँ लगाना होता है। उसके बाद एक निशान लगाना होता है 3.5 इंच में। यहाँ हमारी इसको कहते हैं बाजू आर्मोल लेंथ। ये आपको नाम याद रखना होगा, क्योंकि नाम याद होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बाजू कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से इसकी क्रीज बनानी है। ठीक है, इसको बाजू का जो सेंटर वाला हिस्सा यहाँ से नापना है। जैसे कि हम इसको नापते हैं तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 15.5 इंच, लेकिन हम इसकी लंबाई बढ़ा के 17 कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1.5 इंच लंबाई बढ़ा रहे हैं, 17 हमारी लंबाई हो गई। इस तरीके से आप कर सकते हो, और आप चाहे तो इसे कम भी बना लो या बराबर, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे हम 17 लंबाई लेंगे और इसको नापेंगे। ये आ रहा है आपका 4.25, जो कि कपड़ा मोटा होने की वजह से ये 5 इंच है। तो हमें क्या करना होगा, अब देखिए 17 लंबाई है तो हम इसको इस तरीके से लेके 17 है तो 17.5 पे निशान लगाएंगे। इसको हम फुट्टे की मदद से सीधा करेंगे। 5 इंच हमने नापी इसकी बॉटम यानी कि मोहरी, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बाजू की मोहरी का निशान लगा देंगे। अब देखिए ये होता है सबसे मेन पार्ट इसका, जो बना हुआ सूट अगर सही है तो इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इसमें झोल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों तरफ अच्छी तरह देखने के बाद अब हम इसको नापेंगे। ठीक है, कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए हम इसको नापते हैं। ये आपका जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4.25 इंच। ठीक है, सही से देखेंगे आप तो ये आपका थोड़ा झोल है यहाँ पर, ये होता है आर्मोल। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है आपका 4.25। अब 4.25 आपको रखना है यहाँ पे निशान, इस तरीके से रख लिया 4.25। अब इसको हम सेव फट्टी की मदद से सेव दे देंगे और इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का राउंड करके यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, अब करेंगे हम इसकी कटिंग इसी राउंड निशान पर। फिर इसको हम ऐसे कट करके इसको इस तरीके से सारा का सारा कपड़ा कटिंग कर लेंगे और ऊपर की साइड से भी हम इसको ऐसे एक बराबर कपड़ा कटिंग कर लेंगे। फिर ये हमारा तुरपाई के फोल्ड का हो जाता है, ये हमारा साइज का हो जाता है बाजू का, ये हमारा सेंटर कट हो जाता है। फिर हम इसे बाजू को ओपन करते हैं ऐसे। ठीक है, डबल तय है ये। अब यहाँ पर जो हमें छाटना होता है ये वाले हिस्से से कट के पास है तकरीबन 1 इंच पौने इंच आपको ऐसे लेना है और यहाँ पर हम कैंची को इस तरीके से गोलाई में करते हुए इस निशान पे इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट हो जाता है, ये फ्रंट की साइड में आता है। तो इस तरीके से बाजू कटिंग हो जाती है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है। आप कमीज़ नाप लेके बहुत ही आराम से इस वीडियो को देख के कमीज़ कटिंग करना सीख सकते हो। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।